से मिलकर बना है, एक है सॉफ्टवेयर, एक है इंजीनियरिंग। तो हमें पहले समझना है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, फिर समझना है कि इंजीनियरिंग क्या होती है ना। तो पहले आप समझो, हमें बताओ कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। कई बार डिस्कस हो चुका है कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर, तो आप इसके बारे में बताइए हमें, सॉफ्टवेयर क्या होता है। कोई डिफिनेशन बताइए, गलत बताइए, सही बताइए, और कोई हम नहीं डांटेंगे, हम तो आराम से बताएंगे तुम लोगों को। हम पहले ही समझा देते हैं कि हाँ ये चीज होने वाली है, क्योंकि तुम लोग नहीं समझोगे तो भाई डांट खाओगे, करेगा कोई और सुनोगे सभी। ये क्लियर होता है, यही चीज होती है, गलती एक करेंगे सुनेंगे सभी। इसलिए कोशिश करो कि कोई गलती ना करे, स्पेशली ग्रुप में। आपको कोई मजा मस्ती करनी है अपने ग्रुप में करिए, आप लोग अपना एक ग्रुप बना लिए होंगे उसमें करिए, बट ये जो ऑफिशियल ग्रुप है इसमें नहीं। चलो खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए, सॉफ्टवेयर क्या है, कुछ तो बताइए, सॉफ्टवेयर क्या होता है। Software is a group of programs. ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, हाँ ये तो ठीक है, कुछ और भी होना चाहिए था। ये तो सही है कि सेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर, लेकिन थोड़ा सा वर्डिंग हम चेंज करेंगे कि जैसे मान लीजिए सॉफ्टवेयर जब भी होता है तो कोई एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, कुछ उसका स्पेसिफिक पर्पज होता है। जैसे मान लीजिए सेट आपका ऑफ व्हाट्सएप, इंस्ट्रक्शन। नहीं वो ठीक है, वो तो आप लोग जो सुन रहे हो वो समझ, हमें दूसरा चीज बताने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर बनाओगे तो उसका एक पर्पज होगा। जैसे सपोज करिए आप जो है व्हाट्सएप बनाए, तो आपको वीडियो कॉलिंग और चैटिंग के लिए उसको स्पेशली बनाया गया है। फिर उसमें और स्पेसिफिक पर्पज आ रहा है कि अब पेमेंट सिस्टम उसमें डाला जा रहा है, उसके फीचर नया आ रहा है कि अब उसमें आप व्हाट्सएप से पेमेंट भी कर लोगे, जैसे गूगल पे और समथिंग कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए गूगल पे, इसका काम क्या है, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड पेमेंट जितना भी करना है आप उससे कर सकते हैं, इसका एक पर्पज है। तो सॉफ्टवेयर इंजन, सॉफ्टवेयर में बेसिकली क्या होता है कि एक स्पेसिफिक इसका पर्पज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दो आप, है ना। तो वो सारी चीजें होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले समझेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, है ना। तो एक होता है एग्जीक्यूट, या वर्ड सुना है, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब समझते हो, एग्जीक्यूट होना, प्रोग्राम को रन करना या एग्जीक्यूट करना। जब कभी भी आप जो है कुछ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दोगे तो वो एग्जीक्यूट होगा। तो एग्जीक्यूट कोड जो है फर्दर को क्या बोलेगा, इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा, ध्यान देना है, इंस्ट्रक्शन जनरेट करता है वो। कोई भी अगर मान लीजिए कोड है जो अभी अभी आप प्रोग्राम रन करे, साहब आपने क्या बनाया, कोई भी प्रोग्राम बनाया उसको रन कराने जा रहे हो, जब रन होता है तो इन द मिडिल, कंपाइल होने के बाद और रन होने से पहले जो कोड होता है उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड, है ना। कि अब ये कोड एग्जीक्यूट होने के लायक हो गया, जिसमें क्या होता है, हमने बताया था सी में कैसे प्रोग्राम रन करता है उस दौरान बताया था। वो कोड होता है अबाउट टू रन, अब उसमें केवल क्या करना है, इनपुट दीजिए और आउटपुट पाइए, वो वाली कहानी होती है। जब एग्जीक्यूट कोड हो हमारे पास है तो उसको जब हम रन करें तो कुछ हमें इंस्ट्रक्शन मिलेगा कंप्यूटर को कि कुछ भी करो। तो फिर इंस्ट्रक्शन को हम क्या करेंगे, यहां लिख देना आप, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना। जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का सेट बनेगा, मतलब बहुत सारे जब इंस्ट्रक्शन होंगे तो इसी चीज को हम बोलते हैं प्रोग्राम, ठीक है। इस चीज को बोलेंगे हम प्रोग्राम, ठीक है। तो पहले ध्यान देना है, हमारे पास एग्जीक्यूटेबल कोड है, उसको जब हम रन कराते हैं तो कुछ क्या है, इंस्ट्रक्शन मिलेगा हमें, कंप्यूटर कुछ इंस्ट्रक्शन जनरेट करेगा कि भाई आपको ये परफॉर्म करना है। फिर जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिलकर एक कंबाइन वर्ड बनेंगे तो उसको बोला जाता है क्या, प्रोग्राम, ठीक है। अब बहुत सारे प्रोग्राम जो बोला जाएंगे, बहुत सारे प्रोग्राम है, यहाँ पर आप लिखिएगा सेट ऑफ प्रोग्राम, है ना। सेट ऑफ प्रोग्राम जब मिलेंगे, बहुत सारे प्रोग्राम मिलेंगे तो वो बन के आता है हमारा सॉफ्टवेयर, है ना, सॉफ्टवेयर बन जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो भी सॉफ्टवेयर होता है कुछ स्पेसिफिक पर्पज होना चाहिए, उसके साथ कुछ स्पेसिफिक पर्पज जुड़ा होगा कि हाँ भाई ये किसी पर्टिकुलर चीज के लिए। मान लीजिए कैलसी का आपका सॉफ्टवेयर, तो उससे काम क्या है, कैलकुलेट करना, है ना। आपका कैमरे का काम क्या है, फोटो खींचना, वीडियो रिकॉर्डिंग करना, वो सारी सारी चीजें होती है। तो हर कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, जैसे मान लो एमएस ऑफिस है तो उसका काम क्या है, एमएस माने ऑफिस से रिलेटेड जितने वर्क है उससे परफॉर्म किए जा सकते हैं, चाहे पीपीटी प्रेजेंटेशन हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, या आप कोई भी डेटाबेस बनाना चाह रहे एक्सेल में, तो वो सारी चीजें होती है। तो फिर ध्यान देना है, एग्जीक्यूटेबल कोड जब इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट होगा फिर इसके बाद ये प्रोग्राम में जाएगा, फिर ये सॉफ्टवेयर में जाएगा, ठीक है। और ध्यान दो, जब इसके साथ स्पेसिफिक पर्पज जुड़ जाता है,
जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्टिव हो गया, स्पेसिफिक पर्पज हो गया, तो अब उसको हम बोल देते हैं सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, है ना। ये सॉफ्टवेयर है, ये उसका प्रोडक्ट हुआ, तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बोल दिया जाता है। मतलब सॉफ्टवेयर जब भी बनती है उसके साथ जो स्पेसिफिक पर्पज जुड़ेगा, तो इसको क्या बोल देंगे हम, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बोल देते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आई, मैं क्या बोला, कुछ डाउट तो नहीं है। हमारे पास कोई भी कोड होते हैं, एग्जीक्यूटेबल कोड का मतलब प्रोग्राम किए कंपाइल होने के बाद, ये है एग्जीक्यूट कोड का मतलब, टेबल लिख लो, लिख जाओ, TABLE, एग्जीक्यूटेबल कोड मतलब आफ्टर कंपाइलेशन। जब भी आप कोड को कंपाइल करोगे तो वो कोड एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, जो कि अबाउट टू रन होने जाता है। जब वो कोड एग्जीक्यूट होगा तो वहां से हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, वहां से इंस्ट्रक्शन मिलेंगे जो कि हमारा कंप्यूटर उसको परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को हम कलेक्ट करेंगे तो वो एक तरह से सॉफ्टवेयर जैसा होगा। ठीक है, सही प्रोग्राम जैसा हो जाएगा। जब बहुत सारे प्रोग्राम मिलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सॉफ्टवेयर होगा। जब उसके साथ कोई स्पेसिफिक पर्पज जुड़ जाएगा तो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हो जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए आप देख लो, कोई भी सॉफ्टवेयर उसका एक स्पेसिफिक पर्पज है कि इसलिए बनाया गया है। ऐसा नहीं है कोई से बनाएगा उसे पता ना कि भाई इसका काम क्या है ना। तो हर स्पेसिफिक जब भी सॉफ्टवेयर है उसको कोई ना कोई एक स्पेसिफिक है। ये चीजें समझ में आई, इसमें कुछ डाउट है? Yes, sir. हाँ ठीक है, तो इस तरह से चीजें हुई। तो एक पार्ट तो हम समझ गए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, एक पार्ट हम समझ गए जिसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। अब इंजीनियरिंग का मतलब समझते हैं, भाई इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है ना। तो आप इंजीनियरिंग का मतलब क्या हो, एक बहुत ध्यान दो, एक वर्ड बहुत बोलचाल में चलता है, आप लोग के साथ भी चलता होगा कि ज्यादा इंजीनियरिंग मत करो। जैसे एक वर्ड होता नहीं है जब वो कहता है कि ज्यादा इंजीनियरिंग मत किया करो, तो उसका मतलब क्या है। जैसे मान लो आपसे कहा गया कि ज्यादा इंजीनियरिंग मत किया करो, तो इसका मतलब क्या है। एक वर्ड है ना, आप लोग किधर भी चलता होगा, हमारे तब तो ये बोलता है ज्यादा इंजीनियरिंग करने लगा वो। तो मतलब क्या है कि किसी भी चीज को बहुत अच्छे मैनर से वो करने लगेगा। जैसे माने इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये चीज होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप कुछ एक अच्छा सीक्वेंस मेंटेन कर रहा है, तो बोलते हैं लोग कि ज्यादा इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जल्दी से करो नहीं तो ज्यादा इंजीनियरिंग करोगे टाइम लग जाएगा। इस तरह की एक वर्डिंग होती है, बोलचाल में लोकल होती है। तो वही इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि जब किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर ही डेवलप करने जा रहे हो और उसको एक वेल डिफाइंड मैनर से करने लगे, एक मैनर से कर रहे हो, है ना, कुछ उसमें प्रिंसिपल लगा रहे हो, कुछ उसमें टेक्निक का यूज कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को, इस अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग। जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को करने का जो तरीका होगा एक वेल डिफाइंड होगा, वेल प्रिंसिपल होगा, कुछ उसके मेथड्स होंगे, कुछ उसके टूल्स होंगे। टूल्स मतलब जिसके हेल्प से उस चीज को हम डेवलप करेंगे, किसी भी चीज को, तो वो बोला जाता है हमारी इंजीनियरिंग, है ना। तो इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि हमें क्या करना है कि कुछ सेट ऑफ टूल्स, कुछ प्रिंसिपल, कुछ जो है अप्रोच ऐसे होंगे जो किसी भी काम को इजीली वर्क कर सके। जैसे मान लीजिए आपको अगर बोल दिया जाए, एक एग्जांपल हम समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक लाइब्रेरी है। ठीक है, लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बहुत सारी बुकें रखी हुई हैं, उसको जब लाइब्रेरी जाते हो तो एक देखे हो एक वेल ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रहता है। जब ये हम एग्जांपल बता चुके हैं डाटा स्ट्रक्चर में, उसी चीज को समझने की कोशिश करना। इंजीनियरिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि आप कोई लाइब्रेरी गए और सभी बुकों को ऐसे ही रैंडम लगा दिया गया, रैंडम मान लीजिए ऐसे आप बुक लगा दिए, तो रैंडम जब लगा दोगे तो किसी बुक को निकालने में, जैसे मान लीजिए रैंडम सभी बुक मानी सभी ब्रांच की बुकों को एक साथ मर्ज कर दिया गया, तो वो क्या हो गया, रैंडम हो गया। उस दौरान क्या है, आपको अगर कोई बुक निकालना होगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन उसी लाइब्रेरी को अगर हम ऑर्डर में कर दें, कोई भी बुक्स को ऑर्डर में लगा दें, जैसे लाइब्रेरी में जनरली ऑर्डर में ही होता है, सेक्शन वाइज बांट दें, इधर सीएस की बुकें है, ये इधर सीएस की बुक है, इधर आपके क्या है मैकेनिकल की बुकें हैं, इधर सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल किसी की है। तो उस चीज में जाओगे तो आप किसी बुक को निकालना होगा, बहुत जल्दी और इजीली निकाल लोगे, तो यहाँ लेस टाइम लगेगा, है ना, लेस टाइम होगा ना, तो लेस टाइम होगा। तो यही चीज हमारा करने का मतलब ये है। तो ये चीजें इंजीनियरिंग के अंदर आएंगी कि आप एक वेल ऑर्गेनाइज मैनर में किसी चीज को कर रहे हो, कुछ प्रिंसिपल लगा रहे हो, कुछ मेथड्स लगा रहे हो, उस चीजों से परफॉर्म करोगे तो कम समय में हमारा कुछ जो है वो काम हो जाएगा ना। इसी चीज को बोला जाता है इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आपने दोनों डिफिनेशन समझ लिया, सॉफ्टवेयर क्या है
और इंजीनियरिंग क्या है, ठीक है। तो अगर दोनों को कंबाइंड डिफिनेशन हम बताएं कि सॉफ्टवेयर फिर इंजीनियरिंग क्या हुआ, तो आप यही बोलोगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज अ ब्रांच ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील विथ, जो कि डील करता है किससे, which deal with developing the software with help of well defined method, principle and tools, जो कि किसी न किसी वेल डिफाइंड मेथड्स के थ्रू, टूल्स के थ्रू जो है हमारा डेवलप किया जाता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम बना रहे हो, कुछ प्रोग्राम जो है लाइनक्स में जाएंगे, ठीक है, कुछ प्रोग्राम जो है ओरेकल से हो जाएंगे, मतलब कोई भी अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हो जहाँ जैसे नेटवर्किंग की चीजें होगी तो आपको लाइनक्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये सब सारी चीजें क्या हो जाती है, टूल्स हो जाती है ना। तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए टूल्स की, मेथड की, ये सब सारी प्रिंसिपल की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए हमें क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को स्टडी किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली क्या करता है, हमारा इंजीनियरिंग का वो ब्रांच है जो कि सॉफ्टवेयर के डेवलप करने के लिए हमें जितने भी सारे टूल्स की, मेथड्स की और जरूरत पड़ती है हेल्प करने के लिए, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं ना। तो बेसिकली एक लाइन में डिफिनेशन अगर समझोगे तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए ब्रांच ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ए ब्रांच ऑफ engineering which deal with developing the software using well defined method, principles and tools, है ना। प्रिंसिपल, टूल्स, मेथड, प्रोसीजर, जो भी आप लिखना चाहोगे चारों पांच वर्ड को मीनिंग लगभग सेम होता है, वो सारी चीजें आप इसको लिख सकते हो। तो ये हमारा हुआ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिफिनेशन। समझ में आया कि नहीं आया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, समझ में आया कि अभी कुछ डाउट है तो फिर से हम बताएं उस चीजों को। समझ में आ गया, अच्छा। अच्छा, एक और चीज समझो, पहले छोटा सा चीज समझते हैं। किसी भी प्रोग्राम को, जैसे कोई भी प्रोग्राम को अगर हम रन कराते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सम का एक प्रोग्राम बनाया, तो सम का प्रोग्राम एक छोटा होता है, ठीक है। तो जब सॉफ्टवेयर हमारा है वो क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम है, जैसा आप लोगों ने बोला कि सॉफ्टवेयर इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम, मैंने बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स मिले हैं, तो ये हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है ना। तो बहुत सारे जो हमारे प्रोग्राम हैं तो सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो है हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो लेट्स एग्जांपल, अगर हमें किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, लेट्स एग्जांपल किसी सॉफ्टवेयर को आपको डेवलप करना है, तो आपको क्या करना होगा, उसे छोटे छोटे जो है प्रोग्राम्स में पहले डिवाइड करोगे, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ही सॉफ्टवेयर पे सभी लोग एक साथ काम करेंगे, ऐसा नहीं होता। इसको प्रोग्राम को क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में आप डिवाइड करते हैं, जैसे ट्री का डायग्राम था ना, उसी तरह से ही बनता है। जैसे मान लीजिए, है ना, इसी प्रोग्राम्स को, मेथड्स को आगे जाके हम मॉड्यूल्स बोलेंगे, ये सब बोला जाएगा मॉड्यूल, ये बोला जाएगा सब मॉड्यूल, ये आगे टर्मिनोलॉजी यूज किया जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब कभी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने जाते हैं तो उसको बहुत सारे पार्ट में ब्रेक करते हैं, जो एक एक पार्ट को क्या है, इंडिविजुअल पार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये पार्ट इस पे डिपेंडेंट हो, डिपेंड का मतलब कि जब तक ये रेडी नहीं होगा तब तक ये बन ही नहीं सकता, है ना। ऐसे ऐसे उसको ब्रेक किया जाता है कि ये पार्ट जो है कोई दूसरा इंजीनियर बना दे, ये पार्ट कोई दूसरा बना दे, ये कोई तीसरा और ये चौथा इंजीनियर बना दे। अब ऐसा नहीं है कि जब तक ये बनेगा नहीं तब तक इस बनेगा नहीं, इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी, यानी 1 2 3 4, लेट्स एग्जांपल 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अगर आप जो है इस चीज को, मान लीजिए कि पहला ये रेडी हो गया, ठीक है, मान लीजिए पहला इंजीनियर इसको वर्क कर रहा है, इस पर दूसरा कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तक ये फर्स्ट मॉड्यूल बनेगा तब तक इसको स्टार्ट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है। ऐसा अगर हो जाएगा तो फिर ब्रेक करने का मतलब नहीं है, तो फिर इकट्ठे बनाइए। तो इसीलिए कहा जाता है इसको ब्रेक कर देते हैं और वो एक एक करके सबको दे देते हैं कि आप इस पे वर्क करिए, आप इस पे वर्क करिए, आप इस पे वर्क करिए। तो अपना अपना एक खुद का मॉड्यूल्स होता है जिसपे एम्प्लॉय वर्क करते हैं,
और फिर उसको क्या फिर से मर्जिंग होती है, फिर यही सब यहीं पर टेस्टिंग भी होता है, एक एक मॉडल को टेस्टिंग होगा, फिर कंबाइन होकर टेस्टिंग होगा, कंबाइन होने के बाद पूरा ओवरऑल एक टेस्टिंग होगा, कई तरह की टेस्टिंग होता है, यूनिट टेस्टिंग होगी, है ना, फिर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग होती है, फिर एक होता है सिस्टम टेस्टिंग होती है, बहुत सारी टेस्टिंग होती है, आगे हम पढ़ाएंगे वन बाय वन। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो ध्यान देना है, ये सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा क्या है स्टार्टिंग का चीजें हैं, थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ सिलेबस भी बतानी पड़ेगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब एक्चुअली क्या है कि आपको हम अगर बता दें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, आगे बढ़ जाए तो बढ़ने को तो मैं बहुत चीज बढ़ जाऊंगा, लेकिन क्या है वो चीजें नहीं आ पाएगी, तो ध्यान देना, ध्यान दो। सॉफ्टवेयर सपोज करो, एक एग्जांपल समझो, ये हमारा सॉफ्टवेयर है स्मॉल स्मॉल सॉफ्टवेयर, है ना, ये हमारा स्मॉल सॉफ्टवेयर है ना, एक होता है बिग सॉफ्टवेयर। ध्यान दो, अगर छोटा सॉफ्टवेयर है तो उसमें क्या है, उसको डेवलप करने के लिए सीधी बात है कम रिसोर्स की, टाइम की और एम्प्लॉय या मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, यानी लेस मैन पावर, मैन पावर मतलब एम्प्लॉय हो गया ना, मैन पावर की, ठीक है, लेस मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। अगर सॉफ्टवेयर छोटा रहेगा तो उसको डेवलप करने के लिए लेस एम्प्लॉय, ठीक है, टाइम भी कम रहेगा, कम लगेगा, लेस टाइम से करेगा ना, और लेस रिसोर्स लगेंगे, ध्यान देना है, रिसोर्सेज जो है लेस लगेंगे, कम रिसोर्सेज में हो जाएगा। लेकिन जो बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं उनको क्या होता है, बिग टाइम लगेगा, है ना, मोर टाइम, सॉरी मोर टाइम लगेगा। ध्यान दो हम क्या बताने वाले हैं, इसके बाद क्या है, मोर मैन पावर चाहिए इसको डेवलप करने के लिए, मैन पावर की जरूरत पड़ेगी और मोर रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, तीन चीज पे ध्यान देना है। अगर सॉफ्टवेयर छोटा है, स्मॉल है, तो आप उसको डेवलप करने के लिए कम से कम मैन पावर की जरूरत पड़ती है, कम टाइम में हो जाएगा और कम से कम रिसोर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। रिसोर्स मतलब जैसे मान लीजिए कंप्यूटर हुआ, तो इसमें क्या क्या रिसोर्स है, हार्डवेयर हो गया, इसका रिसोर्स है, जैसे मान लीजिए कम मेमोरी स्पेस चाहिए, उसके लिए कम प्रोसेसर का यूज तो चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगी, अगर मान लीजिए कंप्यूटर लेस कुछ घंटे चल रहा है तो उसमें कम पावर लगेगा, तो सारी चीजें रिसोर्सेज हो जाएंगी। तो मेरा कहने का मतलब कि अगर सॉफ्टवेयर जैसे जैसे इंक्रीज करता जाता है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब कॉम्प्लेक्स, जटिल से मतलब है, ना कि वो एल्गो वाली कॉम्प्लेक्सिटी मतलब नहीं है ना, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है बढ़ती जाती है। यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है, तो मतलब यहां सीधा आप समझ लिए डिफिकल्ट, यहाँ डिफिकल्ट समझिए, नहीं कि आप कहोगे सर ऑर्डर ऑफ एन वाला, वो वाली बात नहीं है जो हम एल्गो में बात करते हैं, वो अलग चीज है ना। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब यही है कि डिफिकल्ट होता जाता है, कोई भी काम करना मुश्किल हो जाता है ना। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए हमने दो मेथड यूज करते हैं, उसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। इन्हीं सब चीजों को मान लीजिए जैसे बड़ा सॉफ्टवेयर रहेगा तो आप डेवलप कैसे करोगे, तो इसके लिए दो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू अब इसको क्या करते हैं, हम डेवलप करते हैं। पहला होता है अब्स्ट्रैक्शन, ध्यान देना है, अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन में इसमें क्या होता है, जो ध्यान देना है, ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, सुनी हुई वर्ड से, इसमें ये होता है, इसका मेन पर्पज ये होता है कि हम कभी भी यूजर को वही चीज दिखाएं जो उन्हें जरूरत है, ध्यान समझना, मतलब जरूरत की चीजें को शो करना है और अनजरूरत अनरिलेवेंट जो वर्ड्स है उसको हाइड कर देना। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब बेसिकली यही होता है, आप लोग प्रोग्रामिंग में पढ़े होंगे, इसका मतलब ये है कि जो जरूरत की चीजें यूजर को है वो दिखाइए, उसके अंदर की चीजें मत दिखाइए, बस जो है बेसिकली क्या करना है, इसमें जो यूजर इंटरफेस होते हैं उसको शो कराइए, और उसमें क्या कर रहे हैं, नहीं करना है डिटेल जो भी चीजें बनती हैं, कैसे असेंबल हुआ है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या लगा है, वो मत दिखाइए, बस दिखाइए। जैसे एग्जांपल के लिए आप जब भी मोबाइल फोन यूज परचेज करने जाते हो तो आपको क्या किया जाता है, वो जो भी होते हैं शॉप जो बेचने वाले होते हैं, दुकान वाले, वो क्या करते हैं, आपको दिखाते हैं कितना अच्छा टच स्मूथ है, देखो इसकी कैमरा इतना अच्छा है, इसकी बैटरी बैकअप बहुत सही है, देखो कैमरे की क्वालिटी कितनी है, सेल्फी कितना आ रहा है, ये सारी चीजें दिखाई जाती है। तो अब उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन, जो जरूरत की चीजें है उसको दिखाइए, फिर उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, उसके डिटेल में जैसे नहीं जाएंगे कि हाँ हार्डवेयर में इसके कितने चिप लगे हैं, कितने इसमें रैम में कितने रैम तो बता देंगे, वो अलग चीज हो गया, लेकिन वो चीजें नहीं बताएं कैसे असेंबल हुआ है, वो इंटरनल चीजें ना बताकर आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन ना देकर बस एक ओवरव्यू देते हैं, इसी चीज को बोला जाता है अब्स्ट्रैक्शन, है ना।
मतलब जो जरूरत की चीजें हैं वही बताइए, बाकी फालतू की चीजें ना बताइए। यही बार बार हम कह रहे हैं कि ग्रुप में वही मैसेज डालिए जो जरूरत की है। अब फालतू को डालोगे किसी तरह एक दो डांट पड़ते रहेंगे तुम लोगों को। हम समझाते हैं लेकिन वो नहीं समझाएंगे, वो डांटेंगे। वो लोग सीधे सीधे डांटते हैं और थोड़ा बहुत ज्यादा फिर क्यों का कि फिर नाम नोट करते हैं। इसके बाद जब सेशनल भरा जाता है उस समय क्या करते हैं, नंबर माइनस करने लगते हैं। इसका बिहेवियर इसका सही नहीं है ड्यूरिंग क्लास, ये लिख के दे दिया जाएगा कि उसका बिहेवियर, तो वहां क्या होती है उसकी नंबरिंग कम हो जाती है। इन सब चीजों से कहने के लिए मैं बोलता हूँ कि जो रिलेवेंट है वो चीजें, कुछ ऐसा पर्सन है तो पर्सनल मैसेज कर दो मुझे। अगर मान लो मुझसे कुछ कहना है तो पर्सनली कर दो। ग्रुप में हंगामा करने से या कुछ करने से मैसेज कर दो कि सर ये दिक्कत है, क्या बात है, क्या करना चाहिए, तो वो अलग चीज हो जाती है। हम बुरा नहीं मानते, लेकिन वो लोग जब बुरा मानेंगे तो ध्यान दो कि तुम्हारा बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है और तुम्हें पता भी नहीं है कहाँ से डैमेज हो। ठीक है, तो बार बार हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रुप ऑफिशियल को ग्रुप समझिए, हंसी मजाक करना है आप पर्सनल ग्रुप में करिए। ठीक है, चलिए दूसरा चीज क्या करते हैं, मान लीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, जैसे आपका ये कोई भी सॉफ्टवेयर है, मान लीजिए बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, तो सीधी बात है जब इसको हम डेवलप करने जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि एट ए टाइम करेंगे, इसको हम ब्रेक करेंगे बहुत छोटे छोटे सब पार्ट में, है ना। उस सब पार्ट में बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ब्रेक किया, ठीक है, इसको ब्रेक किया, फिर इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, है ना, इसको ब्रेक किया, ये सारी चीजें हैं ब्रेक करने का। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसमें ये मॉडल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो मान लीजिए सब मॉडल में उसको ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक करने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन। ठीक है, डीकम्पोजिशन करते हैं। इसका मेन पर्पज क्या होता है, दूसरा वर्ड डीकम्पोजिशन है। इसका मेन पर्पज क्या है कि पहले क्या करो, प्रॉब्लम को इस्तेमाल कर दो, बड़ा प्रॉब्लम को ब्रेक करके छोटे छोटे प्रॉब्लम में कर दीजिए और उन छोटे छोटे प्रॉब्लम को क्या करिए, सॉल्व करिए। जब सॉल्व करोगे, जैसे मान लीजिए फिर ये बड़ा प्रॉब्लम है उसको ब्रेक कर दीजिए। तो आपको क्या करना होगा, जैसे ये सॉफ्टवेयर है, अब जैसे मान लीजिए हमने बना रहा हूँ, देखो वन बाय वन इसको फिल कर रहा हूँ, जिस तरह से ट्री है उसी तरह से बना रहा हूँ। एग्जाम्पल है ना, एक समझाने के लिए ध्यान दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 तक होता है। ठीक है, तो जो जो नीचे वाले जो भी है 15 नहीं, आई थिंक कितना हो जाएगा, 16 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ नीचे जो कितने एम्प्लॉय वर्क करने लगे, 16 करने लगे। अब मान लीजिए यहाँ पर 60 लोग 16 लोग को आप वर्क कराओगे तो वो बहुत जटिल हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, उसको ब्रेक करिए और उनको अपना अपना टास्क असाइन कर दीजिए, ताकि ये जो है सॉफ्टवेयर की जो भी डेवलपिंग प्रोसेस है वो इजी बन जाए, है ना। तो ये भी एक क्या है, इंजीनियरिंग किया जा रहा है कि एक मेथड क्या कर दिया गया, डिकम्पोजिशन किया गया, जहां पर आपने क्या किया, तो सॉफ्टवेयर को ब्रेक कर दिया, बहुत सारे पार्ट में ब्रेक कर दिया और एक एक पार्ट को एक एक इंजीनियर को आप अलॉट कर दिए कि हाँ भाई ये आपको मिल गया है, आपको इतने दिनों के अंदर इसका काम कंप्लीट करके देना है। और फिर वो अपना फिर उसका पर डे का इंडिविजुअल जो इंजीनियर होता है वो पर डे का इंडिविजुअल क्या करेगा, डिसाइड करेगा, एक दिन में इतना काम करना है, एक दिन में इतना करना है, लास्ट दिन इतना कर देना है, 2 3 डॉक्यूमेंटेशन बनाना है, इतने दिन सबमिट करने में लगेगा, उसका एक एक टारगेट हो जाएगा ना। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती है। बेसिकली हमने ये बताया आपको कि सॉफ्टवेयर जितना बड़ा होगा वो उतना कठिन होगा डेवलप करने में। तो उस कठिन प्रॉब्लम को क्या करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, डिकम्पोजिशन से। डिकम्पोजिशन का मतलब आप उस सॉफ्टवेयर को छोटे छोटे पार्ट में क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। जब उस पार्ट को छोटे छोटे में डिवाइड करोगे आप, तो क्या होगा, उस पर बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम हो जाएंगे। तो आप क्या करोगे, एक एक एम्प्लॉय को वो एक एक पार्ट दीजिए और उससे एक एक पार्ट को डेवलप कराइए। हाँ, ये चीजें होती है डेवलपमेंट के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। आ गया सर। सर आपका माइक म्यूट हो गया है।
एक और चीज अगला टर्म है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारे सिलेबस में ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो आप समझिए सॉफ्टवेयर क्या है, उसका डेवलपमेंट समझिए। हमें पहले बताइए लाइफ साइकिल क्या होती है। लाइफ साइकिल बताइए पहले, लाइफ साइकिल का मतलब क्या है। कोई बताएगा लाइफ साइकिल क्या होती है। सर जिसमें मतलब बचपन से लेकर पूरा अपना जहाँ तक की जिंदगी होती है उसमें चलना, उसी को लाइफ साइकिल बोलते हैं। जैसे वो तो लाइफ हो गया हमारी, है ना। सर किसी भी प्रोग्राम के आइडिया से लेकर उसके पूरा मतलब बिल्डिंग एग्जीक्यूशन तक जो सीरीज ऑफ प्लानिंग होती हैं, जैसे उसका डाटा स्ट्रक्चर क्या होगा, वो क्या क्या फंक्शनैलिटी होगी, कौन कौन से सेक्शन होंगे उसमें, उसको कहते हैं सर। देखो लाइफ साइकिल के मतलब यहाँ पर दो वर्ड है, लाइफ, लाइफ है ना, और एक होता है साइकिल। साइकिल का मतलब ये होता है रिपीट करना। कोई भी चीज है अगर साइकिल में मतलब वो बार बार रिपीट करेगी, क्लियर है। लूप भी क्या है, एक साइकिल है, बार बार रिपीट करता है वो चीजें। जैसे आपने कोई प्रोग्राम बना रहे हो और लाइफ तो समझ लिए, तो लाइफ हम लोग की क्या होती है, लाइफ को हम लोग को जैसे मान लीजिए मानव लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, उसको आप जो है कितने पार्ट में डिवाइड किया हो। जैसे मान लीजिए आपने एक चाइल्डहुड हो गया है ना, चाइल्ड के बाद आप एडल्ट हुए, ठीक है। एडल्ट के बाद आप क्या होते हैं, फिर इसके बाद एडल्ट के बाद आप पेरेंट्स बनते हैं। ले सिंगापुर आप पेरेंट्स बने, फिर आप जो है ओल्ड हो गए, ठीक है। जैसे मान लीजिए चाइल्डहुड आपको मान लीजिए 0 से लेकर हमने 16 लिया, फिर 16 से लेकर मान लीजिए आप 30 तक आप एडल्ट कहे जाएंगे, फिर उसके बाद 30 से लेकर आपने 50 तक एक पेरेंट्स की भूमिका में, फिर जो है 60 प्लस में आप ओल्ड कहे जाएंगे, है ना। तो लाइफ तो हमारी यही चीज है, मतलब चाइल्ड है, बचपना है ना। इसके बाद बचपन से आप एडल्ट हो गए, फिर उस पेरेंट्स बनेंगे, फिर उसके बाद बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, जो भी आप कहेंगे एक फेज है। तो ये 4 फेज मान लिया, लेट्स एग्जांपल। तो इस चारों फेज को जब मिलाएंगे तो वो क्या बोला जाएगा, लाइफ बोली जाती है। अब साइकिल क्यों बोला गया है, साइकिल इसलिए बोला गया है कि फिर हर पर्सन जो है, हर मानव, इस अर्थ पे जो भी मानव है, इन सभी फेजों को बार बार रिपीट करता है। मतलब इस फेज से गुजरना है। जैसे मान लीजिए आप ही लोग हैं अभी चाइल्ड में होंगे, चाइल्ड तो होंगे नहीं, एडल्ट में आगे होंगे। जैसे मान लीजिए कोई आप पहले बचपना में थे, फिर उसके बाद एडल्ट हुए, तो ये सारी चीजों को बार बार रिपीट किया जा रहा है, और इसीलिए इसको लाइफ साइकिल कहा गया। मतलब आप जो है जब से जन्म लेंगे मरने से पहले तक आपको इन सारी फेजों से गुजरना है। ऐसा कोई नहीं हो सकता कि जब फेज की बात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा जवान हुआ और एडल्ट फेज में न जाकर सीधा वो पेरेंट्स हो गया, ऐसा भी नहीं होगा ना। क्योंकि आपको चाइल्ड के बाद ये जाओगे, यानी हर फेज से आपको गुजरना है, ये बात क्लियर है। जैसे मान लीजिए चाइल्ड के बाद एडल्ट हुआ, फिर पेरेंट्स में, फिर बुढ़ापा। एक एक्सेप्शनल केस है कि किसी की मृत्यु पहले हो गई, अचानक एक्सीडेंट हो गया और जो भी चीजें हुई, जैसे मान लो पेरेंट्स रहा, बुढ़ापा जाने से पहले उसकी मृत्यु हो गई, वो अलग चीज हो गई। वो एक्सेप्शन केस छोड़ के अगर देखा जाए तो अगर हर मनुष्य जो जन्म लिया पहले बचपना गुजारेगा, फिर अपनी एडल्ट एडल्ट करेगा, फिर पेरेंट्स, फिर ओल्ड, ये मान लीजिए ना। उसी तरह से सॉफ्टवेयर को जब भी डेवलप करने जाते हैं उसके फेजेज है कि ये फेज के बाद ये करना है, ये फेज के बाद इसको ये करना है, वो सारी फेजेज के बाद ये करनी है ना। तो कुछ फेजेज हैं, उसी फेज से हर सॉफ्टवेयर गुजरता है। ऐसा नहीं है कि उसको एक स्किप कर दिया, है ना। तो उसका भी नाम रखा गया है कि इस फेज में ये पहले इनिशियल फेज में कि उसको क्या बोला जाएगा, फिर उसके बाद जो है अगले फेज को क्या बोला जाएगा। तो इन सारी फेजों को जब हम क्या करते हैं कंबाइन करेंगे तो वो एक उसका लाइफ हो गया। साइकिल क्यों जोड़ा गया, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर उस फेज से गुजरेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर का नाम दे दिया गया बिना उस फेज से गुजरे हुए। तो इसीलिए इसको बोला गया है लाइफ साइकिल, है ना। अब ध्यान देना है, तो लाइफ साइकिल की जरूरत क्यों पड़ी बेसिकली, क्योंकि हमने पहले ही बोला था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मान लीजिए आपको अगर लाइफ साइकिल न दिया जाए तो आप अचानक जो है एक प्रोसेस के थ्रू गुजर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अचानक मैं हूँ बचपना से सीधा जो है बुढ़ापा हो गया, तो कोई ये भी कहे कैसे हो गया, है ना। तो ये ऐसे स्किप नहीं हो सकता, आपको ये प्रोसेस के थ्रू जाना होगा, तब जाके आप पूरी आप बोला जाए कि हमने आपने अपनी लाइफ को कंप्लीट किया, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि हमें इस प्रोसेस को करना होता है, ठीक है। तो लाइफ साइकिल का मतलब समझ लिया, है ना। अब ध्यान दो, तो एक
कौन, आप ध्यान देना है सॉफ्टवेयर में वो कौन कौन सी फेजेज होती हैं जो लाइफ साइकिल को होल्ड करती है ना। तो सॉफ्टवेयर में कुछ फेजेज होती हैं जो कि हमें क्या करती है, उस फेज से हमें निकलना, मतलब उस फेज से सॉफ्टवेयर गिरते हैं, है ना। तो अगर देखा जाए, ठीक है, तो आप अब अपने टॉपिक पे आते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, है ना। इसमें बहुत सारे लाइफ साइकिल्स हैं, बहुत सारे लाइफ साइकिल्स हैं जिनमें हर फेज का नाम आता है। जैसे मान लीजिए वाटरफॉल मॉडल, ठीक है, वाटरफॉल मॉडल है, ठीक है। एक आपका क्या है, स्पाइरल मॉडल। इनका नाम क्यों डिफरेंट दिया गया, क्योंकि इन्होंने देखो हर फेज से तो गुजरना ही है, लेकिन उन्होंने करने के जो प्रोसेस है उसमें चेंजेस करे। जैसे मान लीजिए वाटरफॉल मॉडल है, उसमें वाटरफॉल मॉडल को पहले हमने डेवलप किया, फर्स्ट वो मॉडल यही है ना। इसमें कुछ कमियां आई, उसको दूर किया दूसरे मॉडल ने, फिर इसमें कुछ कमी आई, उसको तीसरे ने दूर किया, एक ऐसा मॉडल बना जो कि हर कमी को दूर कर दिया, है ना। तो इसलिए हमारे 1 बाय 1 स्टेप हम पढ़ेंगे। तो उससे जाने से, वाटरफॉल मॉडल पढ़ने से पहले हम एक मॉडल पढ़ेंगे। बेसिकली क्या है कि भाई एक्चुअल में कौन कौन से सारी फेजेज हैं जो कि हमारा सॉफ्टवेयर उस चीज से गुजरता है, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 हम नाम रख रहे हैं, उसके बारे में हम आपको डिस्क्रिप्शन बताएंगे पहले, ठीक है। तो पहला फेज जो होता है उसको बोला जाता है फिजिबिलिटी, है ना। फिजिबिलिटी स्टडी इसको बोला जाता है। अब बताओ, इस नाम से आप लोग परिचित हैं या कुछ जानते हैं इसके बारे में। फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है, चलिए पहला नाम है, मैंने पहला फेज है सॉफ्टवेयर जो इस फील्ड से जाता है। जैसे इसका मतलब हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी काम करने जाते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, यार ये काम करने जा रहे हैं तो क्या हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पहला चीज तो ये होते हैं, एक मन में रहता है कि यार ये जो काम करने जा रहे हैं वो हमसे हो पाएगा कि नहीं। फिर अगर होगा तो यार कितना उसमें बजट लगेगी, कितना टाइम लगेगा, क्या चीजें आएंगी। यही चीज हम फिजिबिलिटी स्टडी में करते हैं कि जब कभी भी हमें, और पहला फेज भी है, जब कोई सॉफ्टवेयर हम डेवलप करने जाते हैं तो हम पहले आपस में ही सोचते हैं कि क्या जो हम काम करने जा रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, उसको हम डेवलप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज, उसको डेवलप करने में कितना टाइम लगेगा, उस चीज को डेवलप करने में कितना कॉस्ट लगेगी, कितने मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीजें इसमें डिस्कशन होता है। तो ये फेज क्या होता है, बेसिकली डिस्कस होते हैं। इसमें कौन से लोग बैठते हैं, इस फेज में मैनेजमेंट टीम के जो हायर अथॉरिटी जो है बैठती है, एक मीटिंग लेगी, सर्वे करेगी कि हाँ भाई हम हमारा, जैसे मान लीजिए कोई भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हो तो आप कहोगे कि मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो कि ये चीज, जैसे एग्जांपल के लिए कि आपके दिमाग में एक, जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप अभी क्या है, व्हाट्सएप चलाने के लिए हमारे पास नेट की जरूरत है। अगर आप कोई इसमें से ऐसा कोई इंसान हो जो कि व्हाट्सएप चलाने जो है बिना नेट के चलने लगे, कोई ऐसा चीज आप डेवलप कर दिए जो बिना नेट के ही चलने लगे, तो वो सॉफ्टवेयर की डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें नेट की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। उसी तरह से आप कभी शेयर करो कि भाई हमें क्या है, एक ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना है जहां पर क्या कहो, बिना नेट के ही हमारा किसी एक मैसेज दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर हो जाए, बिना नेट यूज किए हुए और बिना आपका जो है सेलुलर नेटवर्क यूज किए ही वो ट्रांसफर हो जाए। इस तरह के जब बनाने जाओगे तो बहुत सारी टीमें बनेगी कि भाई हाँ क्या ये चीज पॉसिबल है। जैसे मान लो हम गए तो वहां बताएंगे क्या ये चीजें पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो आप कैसे करोगे, फिर उसमें कैसे बनाओगे तो कितना कॉस्ट लगेगा, कितना मैन पावर लगेगा, क्या सारी चीजें होंगी। ये सारी चीजें इन सब चीजों में डेवलप मतलब डिस्कस होती है। तो फिजिबिलिटी स्टडी में, स्टडी बोला गया है इसको, इसमें हम यही डिस्कस करते हैं कि जो भी हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं वो क्या फिजिबल है, फिजिबल मतलब पॉसिबल है क्या कि हम इसको बना पाएंगे, अगर बना पाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, क्या चीजें होंगी, क्या चीजें हो पाएंगी, कितना टाइम लगेगा, कितना मैन पावर लगेगा, कितना कॉस्ट लग जाएगी, कितना बजट आएगा, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस होती है। दूसरा फेज हमारा क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, दूसरा पेज हमारा है रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड यहां लिखा जाता है इसी में स्पेसिफिकेशन। ठीक है, दूसरा फेज है सॉफ्टवेयर की, सब लाइफ साइकिल है यार, सॉफ्टवेयर के लाइफ साइकिल की फेजेज है। जिस तरह से हम लोग को क्या था, बचपना था, फिर एडल्ट था, ये सारी जो चीजें थी, उसी तरह से ये सॉफ्टवेयर का क्या है, पहले स्टडी फेज में जाएगा,
उसमें डिस्कस होगा। उसके बाद हम रिक्वायरमेंट फेज में जाएंगे। अब क्या है रिक्वायरमेंट फेज में हमारा क्या है कि हम एक्चुअल में क्या करते हैं, फील्ड में चले जाते हैं। सर्वेइंग जो आपने नाम सुना होगा, कोई भी चीज बनती है तो सिविल वाले सर्वेइंग करते हैं। जैसे मान लो कोई मकान बनाना हो तो सर्वेइंग करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जाएंगे वो किसके पास, बहुत सारे लोगों के पास जाएंगे और पूछेंगे भाई आजकल कैसा आप लोग मैंने ये आइडिया शेयर करेंगे, फिर बताएंगे कि हाँ भाई आपको किस तरह का सॉफ्टवेयर की जरूरत है। तो इस फेज में रिक्वायरमेंट एनालिसिस हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर पीपल क्या बोलते हैं, आप बहुत सारे पर्सन से मीट करेंगे, मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कि हम इस तरह की चीजें बनाने जा रहे हैं, आप लोगों की क्या राय है, क्या ये आप लोग की इस तरह के एक्चुअल में डिमांड है, क्या इस तरह की सॉफ्टवेयर की जरूरत है या नहीं है। वो लोग उसी में हम क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम ये चीज करते हैं कि हम कस्टमर से क्या करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, बात करते हैं और बताते हैं कि हम एक तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हैं, क्या आप लोगों को इस तरह की डिमांड मार्केट में सॉफ्टवेयर की है, क्या जरूरत है या नहीं है। तो ये चीजें हम इसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस में करते हैं। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है। जैसे मान लीजिए आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस में पता चल जाए कि हाँ भाई इस तरह की सॉफ्टवेयर की एक्चुअल में जरूरत है, तो उसमें फिर उसको क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। हाँ बेसिकली ये चीज हो, फिर उसमें फिर हम क्या करते हैं अपनी मीटिंग बैठाएंगे, फिर सभी से पूछेंगे हाँ भाई आपको क्या पता, आपने क्या डिस्कस किया कस्टमर के साथ, तो बताएंगे कि हम गए तो कस्टमर एक ऐसा बोल रहा था कि इस तरह की सॉफ्टवेयर हमें जरूरत है। दूसरे से पूछेंगे तो एक कंक्लूड करके एक जो है आपस में डिस्कस करेंगे और उससे कंक्लूड करेंगे कि भाई हाँ इस तरह की चीजें हमें चाहिए। तो इसी चीज को हम बोल देते हैं स्पेसिफिकेशन। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम कस्टमर से मिलेंगे, ध्यान दो, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम कस्टमर से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे कि एक्चुअल में किस तरह के सॉफ्टवेयर की आपको रिक्वायरमेंट है। जब वो बता देगा कि इस तरह के पॉइंट कुछ बता देगा कि इस तरह का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, इसका मॉडल ऐसा होना चाहिए, इसकी लुकिंग ऐसी होना चाहिए, इसमें ऐसा इंटरफेस होना, फिर हम अपनी टीम बैठाएंगे जो कि स्पेसिफाई करे कि हाँ वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, कितना उसका बात को रखनी चाहिए, कितनी चीजों को। जैसे हमारा जब संविधान बना था तो हमने क्या किया, हर एक संविधान को स्टडी किया, हर देश के संविधान को स्टडी किया और जो जो चीज अच्छी लगी उसको हम अपने संविधान में कॉपी करते गए। वही चीज यहाँ भी होता है कि हर कस्टमर से हमने फीडबैक ले लिया और जो जो अच्छा लगा वो हम उसको फिट करके एक अपना डॉक्यूमेंटेशन बना दिया, है ना। उस डॉक्यूमेंटेशन का नाम होता है SRS, है ना, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, SRS डॉक्यूमेंट इसका नाम है ना, SRS डॉक्यूमेंट बोला जाता है। जो डॉक्यूमेंट रेडी होगा इस पेज के अंदर उसको SRS बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, अब इसके बाद जब ये स्पेसिफिकेशन मिल जाएगा तो बेसिकली क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है कि हमारा सॉफ्टवेयर का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट है ये, मतलब इस डॉक्यूमेंट में हर वो चीज होगी जो हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करने की जरूरत होती है ना। ठीक है, तो अगला हमारा फेज होता है डिजाइनिंग। तीसरा जो फेज होगा डिजाइनिंग। देखो यहां पर जो सॉफ्टवेयर है क्या है, एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। ठीक है, उसको हम क्या यहाँ पर चेंज कर देंगे, डॉक्यूमेंट जो रिटेन चीज है उसको हम ग्राफिकल चीज में रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ पर डिजाइनिंग में क्या करेंगे, ग्राफिकल चीजें हम बनाएंगे, यानी डमी चीजें बनाएंगे। जैसे आप कोई भी मॉडल होता है तो जैसे मोबाइल होता है तो एक उसका डमी होता है जो दिखाया जाता है कि हाँ ये लॉन्च होने वाला है, इसमें ये फंक्शन होंगे, इसका कीबोर्ड ऐसा होगा, इसकी लुकिंग ऐसी होगी, वो सारी चीज डिजाइन करेंगे। डिजाइनिंग के बाद क्या है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें आता है, फ्लो डायग्राम आता है, बहुत सारी डायग्राम होता है। फ्लो डायग्राम हो गया, DFD हो गया, डाटा फ्लो डायग्राम हो गया, वो सारी चीजें डायग्राम, यानी आप जो है जो हमारा रिटन डॉक्यूमेंट है उसको एक क्या करते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। यानी बेसिकली कहा जाए तो आप जब घर बनाने जाते हो तो इसको एक बोला जाता है कि भाई इसकी एक मैप बना लो, अपने घर का एक नक्शा बना लीजिए जिसपे हम क्या करेंगे उस चीज को जो बनाने वाले होते हैं उनको दिया जाएगा, जिसके बेस पे वो काम करेंगे, है ना। तो वही चीज यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो जब हमारा चौथा फिर फेज क्या होता है, कोडिंग होती है। ध्यान देना है, कोडिंग के क्या काम है कि यहाँ पर जो ग्राफिक के टर्म है यानी फ्लो डायग्राम के टर्म है उसको हम क्या चीज किसमें चेंज कर दें, प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी एक जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हेल्प में इस सबको क्या करते हैं, इस डायग्राम को कोडिंग में चेंज कर देते हैं। कोडिंग इन सेंस
दी जाएगी। मान लीजिए आप प्रोग्राम, जैसे मान लीजिए आपको सॉफ्टवेयर बनाना, किसी को जावा में बनाना चाहिए, किसी को सी में चाहिए, तो किसी एक लैंग्वेज के थ्रू उसकी सभी के कोडिंग कर देंगे। कोडिंग के बाद फिर अगला चीज होता है, तो ये कोडिंग हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर की कोडिंग हो चुकी, जब कोडिंग हो जाएगी तो फिर हम अगला चीज क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। ध्यान देना है, टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग क्या होता है, टेस्टिंग में हम यही चेक करते हैं कि जो हम प्रोग्राम बनाने गए थे, यानी जो सॉफ्टवेयर बनाने गए थे, और जो हमारा सॉफ्टवेयर एसआरएस में जो हमने लिखा था कि अगर हमें इस तरह के सॉफ्टवेयर चाहिए, तो उसको यहाँ वैलिडेट करते हैं टेस्टिंग में कि हाँ, हम जो बनाने जा रहे हैं वो एक्चुअल में वो हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारा इंटरफेस जो है ऐसा होना चाहिए कि एक फिंगर से ऐसे करे तो वो क्या है, जूम हो जाए। तो वो फिर जब सॉफ्टवेयर जो है टेस्टिंग में जाएगा तो वो चीज वहां चेक किया जाएगा कि एक फिंगर से जूम हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो सारी चीजें हम टेस्टिंग में करते हैं, है ना, बेसिकली। ठीक है, टेस्टिंग के बाद हम अगला फेज होता है डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि हमारी टेस्टिंग के बाद प्रोडक्ट हमारा रेडी है, अब उसको क्या किया जाए, मार्केट में सेल के लिए मतलब लाया जाए, है ना, ताकि मार्केट में उसकी सेल हो जाए, है ना। तो ये इस प्रोसेस को बोला जाता है डिप्लॉयमेंट। मतलब आप जो है हमारा जो है जो कंपनी है उसको लॉन्च कर दिया, मार्केट में लॉन्च कर दिया, जिसको बोलते हैं डिप्लॉयमेंट। ठीक है, डिप्लॉयमेंट के बाद एक अगला फेज आता है जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब जैसे ही हमने क्या किया, प्रोडक्ट को परचेज कर दिया, वहीं से हमारा मेंटेनेंस फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वहीं से हमारा क्या होता है, मेंटेनेंस फेज स्टार्ट होता है। कहने का मतलब डिप्लॉयमेंट बेसिकली क्या हो, किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना, ये डिप्लॉयमेंट हो गया। उस जब से कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, उसी दिन से उसी टाइम से वहां से आपके मेंटेनेंस हो जाएगी। तो मेंटेनेंस में क्या होता है कि जब प्रोडक्ट रन करता है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ कमियां आएंगी। उस कमी को दूर करने के लिए हम इस फेज को बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए कि अभी जैसे मान लीजिए कोई कंपनी ने, सैमसंग ने कोई मोबाइल को लॉन्च किया, जब लॉन्च किया तो क्या होगा, कस्टमर उसको परचेज करेंगे। जब कस्टमर उसको परचेज कर लेंगे तो जिस डेट से उसमें बिल बनता है उसी डेट से उसका मेंटेनेंस चालू हो जाता है। यानी प्रोडक्ट में कोई भी इश्यू आएगी उसको कंपनी फ्री ऑफ कास्ट पे है करेंगे, है ना। तो चाहे कोई भी चेंजेस करना, हार्डवेयर से करना हो या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड करना हो, तो वो चीज होती है। तो जो वही बोला जाता है, इसी मेंटेनेंस फेज को बोला जाता है कि हमारा प्रोडक्ट वारंटी में है ना। तो वारंटी भी एक तरह से मेंटेनेंस फेज के अंदर ही आती है ना। बात को समझे कि नहीं समझे। मेंटेनेंस फेज भी हमारा क्या होता है, एक तरह से वारंटी है कि कोई भी चीज, किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, आप इस फेज में क्या करोगे, दूर करोगे, है ना। जैसे मान लीजिए हो सकता है वो हार्डवेयर की रिलेटेड इश्यूज हो गया। जैसे मान लीजिए आप कोई सॉफ्टवेयर आया, जैसे व्हाट्सएप का एक सॉफ्टवेयर, फिर कहोगे यार एक अपडेटेड वर्जन आ गया है व्हाट्सएप, तो उसको आप अपडेट कर रहे हो, वो भी एक मेंटेनेंस ही है, वो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर रही है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जितनी भी होती है आफ्टर परचेजिंग द प्रोडक्ट, वो सारी चीजें हमको मेंटेनेंस में आती है। तो क्या कुछ इसमें डाउट है किसी को कि कौन सा फेज हमें समझ में नहीं आया? अगर डाउट नहीं हो तो आप बताएं, अगर सॉरी डाउट हो तो बताएं कि कौन से फेज में हमें क्या नहीं समझ में आया। इसमें लगभग 7 फेजेज हमने लिखा है, फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन, फिर डिजाइनिंग, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग, फिर डिप्लॉयमेंट, फिर मेंटेनेंस। ये 7 फेज हमने लिखवाए हैं। इसमें किसी को कोई कमी दिख रही है क्या कि हाँ ये फेज हमें समझ में नहीं आया? गगन बोनिया बताओ तुम। यस सर, क्लियर है। हाँ क्लियर है, क्लियर है तो बता यस दो सर। टेस्टिंग में क्या करते हैं? सर टेस्टिंग में मतलब जो बना हुआ है सॉफ्टवेयर, उसमें टेस्ट करते हैं कि मतलब कुछ ऐसा लैक ऑफ फंक्शंस तो नहीं है, या जिस चीज के लिए अपने उसको क्रिएट किया है वो प्रॉपर फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, वो चीज देखते हैं उसमें। ठीक है, बढ़िया। तीसा चौधरी बताइए, डिजाइनिंग में क्या करते हैं? डिजाइनिंग में जो अपन लोग प्रोग्राम्स का मतलब कैसे वर्क करना है, ये सब चीज उसमें डालेंगे। डिजाइनिंग में ये चीज करेंगे कि हमारे पास जो एसआरएस डॉक्यूमेंट, जो ब्लूप्रिंट है, तो सॉफ्टवेयर का जो भी आर्किटेक्चर होता है वो सारा डिजाइन हाँ होता है। हाँ, डिजाइनिंग में एक तरह से सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना।
खुद सर तुम्हारे यहाँ नेटवर्क इशू आ रही क्या? हमेशा आवाज कट रही, पहले अच्छी आती थी, क्या दिक्कत आ रहा है? ये सर हम भी कहीं मतलब बाहर आए हुए हैं इसी वजह से। अच्छा अच्छा, फिर क्योंकि पहले तो में तुम्हारी क्लियर साउंड हो अच्छी आती जाएगी। थी, लेकिन अब कट कट के आ रही है। हाँ, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। तो यही सी चीजें हैं। तो फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होता है आकाश चौरसिया? आकाश चौरसिया, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? चलो, या हाँ बोलो। हाथ तो उठाए हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। लक्ष्मी, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? यस सर। बताइए, फिजिबिलिटी स्टडी में टॉपिक समझ में नहीं आया तो अभी तो बोल पूछा कि समझ में आया, तो बोल रही हो कि नहीं समझ में। अरे समझ में आ गया, किसी ने बोला ही नहीं। सर मेरा कॉल कट गया था जब ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस समझा रहे थे, वहां से फिर मैंने ज्वाइन किया। ओके, ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं। फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होता है बेसिकली, अब माइक ऑफ कर दीजिए। फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होता है कि जब किसी भी प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, बनाने जाते हैं या डेवलप करने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वहां पर हम ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट वास्तव में बन पाएगा हमसे या नहीं बन पाएगा। यानी जो कंपनी में है इसको बनाने जा रही है, वो बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। फिर दूसरी चीज देखेंगे, और बन पाएगा तो कितना उसमें कॉस्ट लगेगा, कितना उसमें मैन पावर लगेगा, कितना उसमें टाइमिंग लग जाएगी। ये सब सारी चीजें जो है फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होती है, डिस्कस होती है। और ये सब कौन करते हैं? जो कंपनी के हायर अथॉरिटी के लोग होते हैं, हायर पोस्ट पे जो लोग होते हैं, वो मीटिंग में अपना डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये एक बेसिकली हमने क्या बता दिया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का बेसिकली फेजेज बता दिया कि डेवलप होगा तो हर फेज से गुजरना होगा। अब मान लीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बिना डिजाइनिंग को कोडिंग कर दो। आपको डिजाइनिंग करना ही है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के बाद डिजाइनिंग करोगे तभी कोडिंग कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि कोडिंग हटा दिया सीधा टेस्टिंग कर दिया, डिजाइनिंग के बाद टेस्टिंग क्या करोगे भाई? तो ये सारी चीजें आती हैं ना, तो इन्हीं सब चीजों को एक ऑर्गेनाइज मैनर में करना है ना, तो वो हो जाता है मॉडल्स होते हैं, जैसे वाटरफॉल मॉडल है ना, इंक्रीमेंट वाटरफॉल मॉडल, ये सारी चीजें हैं आएंगी हर फेज में। ये सारी फेज होंगे, हम पहले इसको स्टडी करेंगे, फिर इसमें करेंगे, ये करेंगे, वन बाय वन हमें हर फेज से गुजरना होगा। हर हर लाइफ साइकिल मॉडल का क्या है, एक बेसिकली क्या है, कुछ ना कुछ कमियां आएंगी, उस कमियां को नेक्स्ट जो लाइफ साइकिल होगा उसको दूर करेगा। वन बाय वन करते करते एक ऐसा लाइफ साइकिल ऐसे मॉडल मिल जाएगा जिसमें लगभग मैक्सिमम चीजें जो है सही हो जाएंगी। ठीक है, तो हम वन बाय वन कल से अब स्टार्ट करेंगे, मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल से हम मिलेंगे। तो जब मैंने नेक्स्ट जब भी क्लास, कल तो छुट्टी है, ध्यान देना, कल छुट्टी है, कल क्लासेस नहीं चलेंगी। ठीक है, सभी समझ लिए? कल यहाँ पर भोपाल में एक Yes, sir. हॉलीडे चलता है जिसको बोलते हैं रंग पंचमी। ठीक है, तो इस वजह से जो लोग बाहर के उनके लिए भोपाल, जो लोग बाहर भोपाल से बाहर के लिए हैं उनके लिए हम बता दें कि कल जो है रंग पंचमी होती है, तो भोपाल में छुट्टी होती है, तो कल कोई क्लासेस नहीं लगेंगी। ठीक है, तो कल रंग पंचमी है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज के क्लास में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यहीं पर समाप्त करना हुआ ना। अब कल से हम जो है एक एक वाटरफॉल, एक एक मॉडल को पढ़ेंगे। तो पहला हमारा रहेगा वाटरफॉल मॉडल। बेसिकली यही सब है पेजेस, उसमें बहुत इजी है। फिर उसमें कुछ कमी आई, उस कमी को नेक्स्ट मॉडल्स ने दूर किया। वो क्या कमी आई हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ, ठीक है ना, Okay, sir. चलो, ओके Thank you. ओके। Thank you, sir. ओके सर।